गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल सीएमसी करियर में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एसएससी और रेलवे का कुछ विशेष क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। हम लोग 17 क्वेश्चन के बारे में डील करेंगे जो समय का काफ़ी बचत कर किया जा सकता है। हम लोग इसको समझेंगे कि मैथ्स को बनाते कैसे। चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। कहता है संपूर्ण पृथ्वी में भूमि और पानी का अनुपात 1:2 है। यानी जमीन और पानी के 1:2 है पूरी धरती में, और यही अनुपात उत्तरी गोलार्ध में 2:3 में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में या भूमि से पानी का अनुपात क्या होगा, सो आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये जमीन है, मान लीजिए एक पृथ्वी है। पृथ्वी का ये ऊपरी हिस्सा मान लेते हैं नॉर्थ गोलार्ध का, ऊपरी हिस्सा निचले हिस्सा मान लेते हैं ये साउथ गोलार्ध का। पूरी धरती में जो जमीन और पानी का जो रेशियो है, जमीन और पानी का जो रेशियो है वो है 1:2 का। 1:2 का जमीन और पानी का रेशियो है, मतलब भूमि का। ठीक है। अब यही अनुपात नॉर्थ गोलार्ध में 2:3 है। पूरा पृथ्वी का एरिया हम ऐसा मान लेते हैं कि 2 से कटे, 3 से कटे, 2 और 3 5 से कटे, और 2 3 6 से कटे। पूरा धरती का एरिया हम ऐसा मान लेंगे कि 2 से कटे, 3 से कटे, 5 से कटे और 6 से भी कटे। तो पूरा पृथ्वी का एरिया हम मान लेते हैं 30। पूरा धरती का एरिया हम कितना मान लेते हैं 30। तो 30 अगर पूरा धरती का एरिया मान लिए हैं तो इसका जमीन और पानी का रेशियो है 1:2। इसका मतलब ये हो जाएगा 10:20। 1:2 है तो 10 और 20 30 हो जाएगा। तो धरती का एरिया आप चाहें तो 60 भी मान सकते हैं, 120 भी मान सकते हैं। अब देखिए नॉर्थ गोलार्ध में जब पूरा धरती के एरिया जमीन और पानी मिला के जो इसका क्षेत्रफल है, एरिया है, वो है 30। तो नॉर्थ गोलार्ध में यही हो जाएगा आपका 15, और साउथ गोलार्ध में यही हो जाएगा 15-15 हो जाएगा जमीन और पानी। तो नॉर्थ गोलार्ध में यही 2:3 में है। तो 2 और 3, तो नॉर्थ गोलार्ध में अगर गए हैं हम तो जमीन है अगर 2x तो पानी कितना है 3x, तो यही कितना हो जाएगा 15। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 15। 5 से काटेंगे 3 बार में, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 3। तो जब x बराबर 3 आया, इसका मतलब ये हुआ कि जमीन कितना इधर 6 और पानी कितना है तो 9। x का वैल्यू 3 आया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। रेशियो अगर निकालेंगे तो यही रेशियो 2:3 में आएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं साउथ गोलार्ध की तरफ, पता करते हैं। पूरा धरती में जमीन कितना है तो है 10। 10 में जब नॉर्थ गोलार्ध पर 6 है तो इधर कितना हो जाएगा, तो आपका 4 हो जाएगा। पूरा धरती में पानी कितना है तो 20। तो नॉर्थ गोलार्ध में कितना है तो 9। तो साउथ गोलार्ध में कितना हो जाएगा तो आपका 11। तो यही रेशियो हो जाएगा 4:11 में, जो आपका साउथ गोलार्ध में आएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। भूमि के साथ पानी का अनुपात क्या है, जमीन यदि 4 है तो धरती पानी आपका 11 होगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखने में तो काफी खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन मात्र कुछ ही लाइन में ये आपका सॉल्यूशन आपके सामने है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन कितना खतरनाक लग रहा है। मात्र एक लाइन में बनेगा, सिर्फ एक लाइन में। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। किसी चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और कुछ खरगोश है। यदि उनके सिर जब गिना जाता है तो 300 है। तो जैसा कि पता है कबूतर का भी सिर एक ही होता है और खरगोश का भी सिर एक होता है, लेकिन पैरों की संख्या अलग अलग होता है। यदि उनके सिर 300 है, यदि उनके पैर को गिने जाते हैं 750 है, तो कबूतर की संख्या आपको पता करना है कि कबूतर की संख्या क्या होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसका सॉल्यूशन करने का सिंपल सा तरीका है। 4 पैरों वाले जानवर की संख्या अगर निकालने के लिए कहे तो यहाँ पर बोला हमको 2 पैर वाला पक्षी की संख्या निकालने के लिए बोला गया है। हमको 4 पैर वाला, चलिए पहले निकालते हैं, यानी खरगोश की संख्या कितना है। तो सिर की संख्या अगर 300, तो इसका मतलब ये हुआ कि खरगोश और कबूतर दोनों मिला के 300 है। तो खरगोश अगर पता चल गया कौन संख्या कितना है, तो कबूतर का ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो 4 पैर वाला जानवर की संख्या कैसे निकालते हैं। पैर कितना दिया हुआ है आपका 750। तो 750 का हम लोग क्या करते हैं, आधा कर देंगे, यानी पैर की संख्या जितना है उसका आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 300
75 हो जाएगा, 375 हो जाएगा। और सिर की संख्या कितना दिया हुआ है 300, तो सिर की संख्या से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 75। तो 75 आया किसकी संख्या, तो खरगोश की संख्या आ जाएगा 75। तो खरगोश की संख्या जब 75 आया तो दोनों मिला के कितना है 300। तो 300 में यदि खरगोश यदि 75 है, इसका मतलब 215 जो है वो क्या है, तो कबूतर की संख्या होगा। यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा 2, यानी 215 यानी कबूतर की संख्या। खरगोश की संख्या बोले तो 75। वही करना है, जितना पैर है उसको आधा करके सिर घटा देंगे तो 4 पैर वाला जानवर की संख्या आ जाएगा। टोटल में 4 पैर वाला जानवर की संख्या निकाल देंगे तो कबूतर की संख्या आपके सामने। अब चलते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन, किसी धन पूर्णांक मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर, किसी भी धन पूर्णांक n को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर यानी शेषफल 2 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। अब देखिए n का वैल्यू हम ऐसा मान लेते हैं कि 7 से यदि डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो n का वैल्यू हम यहाँ पर 9 मान सकते हैं, n का वैल्यू 9 मान सकते हैं, क्योंकि 9 को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं, 9 को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो 2 आएगा। अब कहता है निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 पर, मतलब 7 से कट जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए n का वैल्यू अगर 9 माने हैं तो शेषफल 2 बचता है। अगर इसी में अगर 5 अगर जोड़ दें तो कितना जाएगा 14 हो जाएगा। 5 यदि जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। और अगर 7 से अगर काट देंगे तो रिमाइंडर क्या 0 बचेगा। इसका मतलब जो n का वैल्यू हम 9 माने हैं इसमें क्या जोड़ना है हमको, तो 5 जोड़ना है। यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो a यानी n+5। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ। वही संख्या है लेकिन वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। n को यदि 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है। हम चलिए n का वैल्यू हम क्या मान लेते हैं 7 मान लेते हैं, क्योंकि n को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है। 7 को यदि हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। अब कहता है 7n मतलब 7 गुना n का वैल्यू जो है अगर उसको 7 गुना कर दें तो n का वैल्यू हम कितना माने हैं 7 माने हैं। 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा, 7 को यदि 5 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 5 यानी 2 बच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n को बोल रहा है 7 गुना करने के लिए, यानी n का वैल्यू हम क्या लिखे हैं 7। तो 7n मतलब 7 से अगर गुना करें बोलेगा 7 से, तो 7 से यहाँ भी गुना कर देंगे तो 7 क्या हो गया 49। यदि अब अगर 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 9 बार में आपका कितना जाएगा 45, बचेगा क्या रिमाइंडर 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। ये एसएससी सीजीएल टायर 1 में इस सवाल पूछा गया था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है 8 और 74 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 7 से विभाज्य हो। 8 और 74 के बीच, तो 8 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से कटेगा, तो कौन है 14 और 21 और 28, इसी तरह वो बढ़ते जाएगा। पहला संख्या मतलब 7 से कटना चाहिए 8 और 74 के बीच, तो पहला संख्या हो जाएगा 14। अब बोलिएगा कि 9 है 10 है 11 है 12, वो सब क्यों नहीं लिखे गए, वो सब इसलिए नहीं गए क्योंकि 7 से वो डिविजिबल नहीं है, इसीलिए हम नहीं लेके गए। तो 7 से डिविजिबल कौन है आपका 14, 21, 28, 74 के अंदर, तो लास्ट क्या आ जाएगा आपका 70। 71, 72, 73, 74 तो होगा नहीं क्योंकि 7 से डिविजिबल नहीं है। तो बीच में बहुत सारा नंबर्स और भी हैं, इसके बीच में 63 भी होगा, बहुत सारा है। तो हमको पूछा है सबका एवरेज पूछा, औसत क्या है। मेरे पास सिंपल तरीका यही है कि देखिए डिस्टेंस बराबर है, 7 का टेबल चल रहा है, ये मतलब 7 बढ़ते जा रहा है, 7 ज्यादा है 7 ज्यादा है 7 ज्यादा। अगर इसका एवरेज निकालने के लिए कहे, इसका एवरेज निकालिए औसत, तो पहला संख्या 14, अंतिम संख्या
70 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को जोड़ देंगे 84/2, काट देंगे आपका 42, मतलब 42 आपका क्या आ जाएगा, तो औसत आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो तीसरा नंबर यानी 5 का क्वेश्चन का आंसर तीसरा। अब चलते हैं छठा नंबर की तरफ। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, 50 विद्यार्थियों की क्लास है जिसमें 40% लड़कियां हैं। इसका मतलब 40% यदि लड़कियां हैं तो लड़कों का जो औसत दिया हुआ है वो है 62, लड़कियों का औसत है 58। क्लास के सभी विद्यार्थियों का औसत यानी केजी में क्या है वो बताना। अब देखा जाए कि टोटल विद्यार्थी कितना है 50, 50 में लड़की की संख्या कितना दिया हुआ है, तो 40%। तो गर्ल्स की संख्या निकालेंगे, 50 का 40% निकालेंगे, यानी आ जाएगा 20। क्या है ये, तो गर्ल्स है। तो बॉयज की संख्या कितना हो जाएगा, तो 30, क्योंकि दोनों मिला के क्या है आपका 50 दिया हुआ है। अब कहता है लड़कों का जो औसत वजन है 62, लड़का की संख्या कितना दिया हुआ है 30, यानी 30 लड़कों का जो औसत एवरेज है, प्रत्येक का औसत एवरेज वजन में वो है 62 किलो का। तो 30 विद्यार्थियों का टोटल वजन कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 30 और 62 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लड़की का एवरेज दिया हुआ है कितना 58, लड़की की संख्या कितना दिया हुआ है, तो 20, सबका वजन कितना है आपका 58। टोटल कितने विद्यार्थी हो गया ये, तो ये 50 विद्यार्थी का वजन हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर कितना आएगा सो बताना है। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे 1 0 1 0 1 0, काटा जा सकता है, 0 यहाँ कॉमन ले लेंगे तो 0 कटेगा। 3 दूनी 6, 6 या 18, 186। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का 6, कैरी 1, 5 दूनी 10 और 1 11 बटा कितना 5। अभी दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, 6 6 12 के 2, कैरी 1, 9 10 के 0, 1 2 और 1 3 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको डिवाइड करने में आपको जितना समय लगेगा, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। 5 से यदि डिवाइड करेंगे 6 बार में 0, 5 4 बार में 20, यानी 60.4, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एसएससी में, दिल्ली पुलिस, एसआई और सीआईएसएफ में पूछा गया था ये। अब चलते हैं 7वां नंबर के क्वेश्चन। एक बस किसी यात्रा को 12 घंटे में पूरा करना चाहता है। आरंभ में आधी यात्रा 22 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पूरी की जाती और बाकी बाद की आधी यात्रा 26 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पूरी की जाती है। टोटल दूरी तय कितना किया गया। देखिए दूरी हम ऐसा मान लेते हैं कि हमको आधा करने में आसान हो। दूरी कितना मान लेते हैं हम, टोटल जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं 2x। तो आधा दूरी कितना हो गया, तो हो जाएगा x। किस चाल से, तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। फिर आधा दूरी हम कर दिए x, कैसे 26 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों का टाइम मिला के टोटल कितना हो गया आपका 12 हो गया। दिया हुआ है 12 घंटे में यात्रा को पूरा करता है। पहला जो है 22 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरा 26 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी दोनों का जो तय किया गया डिस्टेंस है वो बराबर है, आधा आधा दूरी। अब इसका एलसीएम निकालने के लिए मल्टीप्लाई करके समय बर्बाद नहीं करेंगे। यहाँ लिखेंगे 22 गुने 26, क्रॉस मल्टीप्लाई 26x जोड़ 22x इक्वल टू 12। तो जैसा कि हमको पता है दोनों को हमको जोड़ना होगा, यानी कितना आ जाएगा 48x 22 गुने 26 बटा 12, 12 चौके 4 काट दिए। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 11 बार में और 2 से काटेंगे यहाँ पर 13 बार में। यानी जो मेरा x का जो वैल्यू आया कितना आया 11 गुने 13, 13 का 13 के 3, कैरी 1, 13 कम 13 और 1 14, यानी x का वैल्यू आया 143। अब हमको बताना है डिस्टेंस क्या है।
तो हम डिस्टेंस क्या माने थे 2x, तो जो दूरी हम माने थे 2x, बस x का वैल्यू यहाँ बैठा देना है। x का वैल्यू कितना 143, यानी 6, 8 और 2 यानी 286 किलोमीटर की यात्रा किया था उसने। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8, 9 और 10, ये सवाल बहुत कोई के लिए कसमकस का सवाल है, कंफ्यूजन का सवाल है, एलसीएम निकाल के बनाते हैं, जबकि ऐसा हम नहीं करेंगे। हमसे पूछा गया कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। बहुत सारे विद्यार्थियों का मैंने देखा है, ये सब को क्या करेगा, पहले एलसीएम निकालेगा, उसके बाद पता लगाएगा बड़ा और छोटा का, जबकि ऐसा हम नहीं करेंगे। हम लोग चलिए बड़ा और छोटा का पता लगाते हैं। याद रहे हमको बड़ा और छोटा सिर्फ पता लगाना है। तो बड़ा छोटा कैसे पता लगाएंगे, हमको पूछा गया बड़ा के बारे में, तो चलिए हम बड़ा पता लगाते हैं। 5 और 6 यहाँ से इधर जाएगा और यहाँ से यो इधर जाएगा, तो 6 और 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 30, 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28। तो 30 और 28 में बड़ा कौन है, तो 30 है, ये छोटा है, तो ये वाला हम क्या कर देंगे यहाँ पर कैंसल, मतलब इसको जरूरत नहीं है, यानी ये छोटा है, इससे ये बड़ा है और ये छोटा है। अब हमको इससे मतलब नहीं रह गया। अभी दोनों में कंपेयर करेंगे। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, तो इधर 36 बड़ा है, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये कैंसल। उसके बाद अभी दोनों में पता लगाएंगे बड़ा कौन है। 8 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे 48, 7 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 49, तो ये 48 क्योंकि छोटा है, ये 49 बड़ा है, इसलिए इसको कैंसल, यानी बड़ा हो गया कौन 7/8, ये सबसे ज्यादा बड़ा है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें भी पूछा है सबसे बड़ा कौन है, बिल्कुल उसी तरह 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 3 दूनी 6, इधर 6 आ रहा है, इधर 5 हो रहा है, ये छोटा हो गया, खत्म। ये दोनों में कंपेयर करेंगे 7 दूनी 14, 5 तिया 15, तो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये कैंसल। 5 तिया 15, 7 तिया 21, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये कैंसल, यानी ये बड़ा है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसका कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोग बिना एलसीएम को हम लोग बड़ा छोटा का कंपेयर कैसे करते हैं वो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कहता है ए बी सी के मासिक वेतन का अनुपात 2, 3 और 5 है। ए का इनकम कितना है, तो 2x, बी का इनकम कितना है, तो 3x, और सी का इनकम कितना है, तो 5x। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, तो 3x बराबर 1200, तो x बराबर कितना आ जा रहा है, तो 400। सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से कितना अधिक है, देखिए 3x अधिक है, 3x बराबर कितना दिया, अधिक 1200, यानी x बराबर कितना आया 400। हमसे ये पूछा गया है बी का वार्षिक वेतन क्या है। बी का वार्षिक वेतन क्या है, तो बी का जो मासिक वेतन है वो 3 और 4, यानी 1200 रुपया आपका ये महीना का वेतन है। तो क्योंकि हमको मंथली का नहीं पता लगाना है, हमको साल का बताना है, तो इसको एक महीना का अगर 1200 कमा रहा है तो 12 महीना में कितना कमाएगा, 14,400, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। उम्मीद करते हैं आप लोग ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल वही सवाल है, लेकिन थोड़ा सा जो इसमें डिफरेंट है, रेशियो सिर्फ पूछा है। बताए थे अभी हम 4 पैर वाला और 2 पैर वाला। ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी और कुछ भेड़ है। दोनों के कुल पैर की संख्या 100 है और सिर की संख्या 38 है। मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या का अनुपात बताना। बिल्कुल वैसा ही है। हम क्या करेंगे, जितना पैर है उसका आधा कर देंगे। कितना पैर है 100, इसका आधा कितना कर हो जाएगा, तो 50। सिर की संख्या कितना है 38, 38 क्या करेंगे, इससे माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो आपका 12 आ जाएगा। 12 किसकी संख्या आया, तो 4 पैर वाला जानवर, मतलब भेड़ की संख्या आ गया कितना 12।
टोटल कितना है 38, कुल सिर कितना है 38। अब 38 में जो भेड़ है वो दिया, वो आया कितना, तो 12 आ गया। तो बाकी क्या बचेगा, बाकी मुर्गी की संख्या आ जाएगा। अब 38 में यदि 12 दिया हुआ है भेड़, तो मुर्गी की संख्या कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 38 आ जाएगा। हमसे पूछा है दोनों का रेशियो, पहले मुर्गी और भेड़। मुर्गी की संख्या कितना 26 और भेड़ की संख्या कितना, तो 12। रेशियो निकाल दीजिए, 2 से काटेंगे 13 और 2 से काटेंगे 6, मतलब 13:6 में, यानी आंसर इसका हो जाएगा आपका 13:6, यानी चौथा नंबर का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 की तरफ कहता है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। सबसे बड़ी संख्या क्या है, देखिए 7 क्रमागत, ये हमको ना सम बोला है और ना विषम बोला है, यानी 7 संख्या लगातार है। कोई भी संख्या यदि लगातार होता है तो इसका डिफरेंट कितना होता है, तो 1 का डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या क्रमागत, ऐसे मान लो पहले संख्या मान लेते हैं 15, तो अगला हो जाएगा 16, अगला 17, अगला 18। देखिए एक एक का डिफरेंट बढ़ रहा है ना, बस बिल्कुल वही होगा। पहली संख्या मान कितना लेते हैं, तो हम x मान लेते हैं। अगला संख्या x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 और x + 6। ये 7 क्रमागत संख्या है। तो 7 क्रमागत संख्या का जो औसत है वो दिया हुआ है कितना, 33। जैसा कि आप लोग को बताएं 7 क्रमागत लगातार कोई संख्या होनी चाहिए, चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे दोनों मिला के हो। डिस्टेंस यदि बराबर होता है तो उसका एवरेज हमेशा बीच वाला ही होता है। पुराना नियम क्या करते थे हम लोग, सबको जोड़ते थे, 7 से डिवाइड करते थे, एवरेज आ जाता था। वो नियम अब खत्म हो गया है, वो नहीं चलना है उससे। तो देखिए इस सब के बीच में कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 में ये बीच वाला कौन है, इधर देखिए 3, इधर देखिए 3, तो x + 3 यही है एवरेज। तो x + 3 दिया हुआ एवरेज है, यही एवरेज होता है। इसका बराबर कितना दिया हुआ है 33। आज सबको जोड़िएगा, 7 से जब डिवाइड करिएगा देखिए यही आएगा, और उसके बराबर में यही करना पड़ेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 30। हमसे पूछा बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ बैठा देंगे x + 6 में, यानी x का वैल्यू 30 और 6 आपका 36, यानी बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथा नंबर। अब चलते हैं हम लोग 14 नंबर के क्वेश्चन पर। उसी तरह है 5 क्रमागत है लेकिन विषम संख्या। फिर से एक बार बता दूं, सम हो या विषम हमेशा डिफरेंट जो होता है वो 2 का होता है। सम हो या विषम डिफरेंट हमेशा 2 का होता है। यदि क्रमागत लगातार बोले तो डिफरेंट 1 का होगा। तो पहला संख्या मान लेते हैं x, अगला x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8। ये लगातार 5 सम संख्याएं हैं जिसका औसत दिया हुआ कौन, 42। देखिए लगातार कोई संख्या होता है तो औसत हमेशा मिड वाला होता है, तो इसमें मिड में कौन है, x + 4। तो x + 4 हमेशा हो गया एवरेज, इसके बराबर दिया हुआ है 42। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर, तो निकालना का जरूरत है, कोई निकालने की जरूरत नहीं है, ये भी नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगा। तो क्योंकि अंतर पूछा है, पहला संख्या कितना है आपका x, छोटी संख्या x है, और बड़ी संख्या कितना है x + 8, यानी 8 का तो डिफरेंट है, इसको निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका दूसरा नंबर, यानी इसका आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर है 15। देखिए ये सवाल कितना खतरनाक सवाल पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में मात्र ही ये 10 से 15 सेकंड में बनेगा। चलिए आप लोग तब तक क्वेश्चंस को पढ़िए, इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए कहता है एक क्रिकेट टीम के टोटल 11 खिलाड़ी की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। एक क्रिकेट टीम में टोटल 11 लोग होते हैं, तो 2 महीने एवरेज जो औसत है वो 2 महीना बढ़ जाती है। आखिर बढ़ा क्यों, बढ़ा इसलिए कि 18 साल वाला और 20 साल वाला 2 क्रिकेट खिलाड़ी यहां से चले गए और उसके जगह पे 2 नया खिलाड़ी आया।
तो जो दो नए खिलाड़ी चले गए और उसके जगह पे जो दो नए खिलाड़ी आए उसकी वजह से एवरेज बढ़ गया। यानी 18 साल और 20 साल का दो लोग चले गए, मतलब 38 साल वाला खिलाड़ी क्या होता, 38 साल का खिलाड़ी यहां से निकल गया, दो लोग, ठीक है। और उसके जगह पे दो नए खिलाड़ी आए, जो एवरेज क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो नए खिलाड़ी इन लोग जगह पे आए हैं वो दोनों का जो एज है वो 38 साल से ज्यादा होगा। अब सवाल है कितना ज्यादा होगा। तो देखिए 2 महीना जो बढ़ा वो किस में बढ़ा, 11 का 11 खिलाड़ी में बढ़ा होगा, ठीक है। तो 11 दूनी 22 यानी 22 महीना बढ़ा। यानी जो दो नए खिलाड़ी आए उसका एज कितना है, 38 साल और 22 मंथ। हमसे पूछा जा रहा है जो दो नए खिलाड़ी आए हैं उसका एवरेज क्या है। जो 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 नए खिलाड़ी आए हैं उसका एज है 38 साल 22 महीना, इसका दो खिलाड़ी का है तो 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकल जाएगा। तो 38 साल 11 महीना, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर 19 साल 11 महीना, सॉरी 38 साल 22 महीना था, 2 से डिवाइड किए तो 19 साल 11 महीना इसका फाइनल आंसर होगा। अगर यही 2 महीना घट जाता एवरेज, जो दो नए खिलाड़ी आते वो 38 साल से कम वाले आते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 कहता है एक दुर्ग में, एक कोई जगह, दुर्ग मतलब कोई एक कंपनी है एक सैनिक का, 750 सैनिकों के लिए 50 दिन की रसद है, यानी खाना 45 दिन का खाना है। 750 सैनिकों के लिए 50 दिन का खाना था। 10 दिन के बाद 125 सैनिक चले गए, उसी दर पर शेष रसद, शेष खाना कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो देखिए 750 सैनिकों ने 10 दिन तक तो खाना खाया, खाना कितने दिनों का था, तो 45 दिन का था। तो 45 दिन का खाना में 10 दिन तक खा लिया तो कितने दिन का खाना बचा, तो 35 दिन का खाना बचा। 750 गुना 35, 35 दिन का खाना बच गया। अब फिर कहता है 125 सैनिक छोड़ के चले गए। अब यही खाना जो है 750 सैनिक को खाना 35 दिन का है। अब 750 सैनिक में से 125 सैनिक छोड़ के चल गया तो खाना कितने दिन को बचा, मतलब खाना कितने सैनिकों को बचा, तो 625 सैनिकों का खाना बचा कितने दिनों के लिए, तो उसका क्या लिख लेंगे हम, तो x। अब हम इसको 25 से काटेंगे, कितने बारों में कटेगा, तो 25 बार में कटेगा। 25 से इसको काटेंगे तो 30 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे इसको 6 बार में, यानी x बराबर 42 दिन। मतलब खाना जो 35 दिन का बचा हुआ था, अब 125 सैनिक छोड़ के जो चला गया, अब बाकी खाना कितने दिनों का चलेगा, तो 42 दिनों का चलेगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 और अंतिम क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार है। 150 सैनिकों के लिए खाना 45 दिन के तक का है, तो 10 दिन के बाद, चलिए 150 सैनिक का खाना जो है वो कितने दिनों का बचा, तो 35 दिन का बचा। अब 25 सैनिक छोड़ के चले गए तो कितना बच गया, तो 125 सैनिक बच गया। तो खाना कितने दिनों का बचेगा, नॉर्मल सी बात है 35 दिन से ज्यादा बचेगा, तो यानी ये आंसर तो किसी भी हालत में होने वाला नहीं है। अगर यही सैनिक आ जाता तो हम उस सैनिक की संख्या जोड़ देते। 25 से काट दिए हम इसको कितने बार में, तो 5 बार में। 25 से काटेंगे इसको 6 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में, मतलब x बराबर 42 दिन। मतलब खाना जो 35 दिन का था अब 42 दिन चलेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर अगले दिन आप लोग के लिए एक नया क्वेश्चन लेके आएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।